ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, आइए सुन लेते हैं। इन हिंदी इंग्लिश बोथ रोलिंग। देखिए, आज आपने जो स्टॉक मार्केट में आज हुआ, जो कल हुआ, जो लाखों लोगों का नुकसान हुआ है और जो इकोनॉमी की हालत है वो आप सबको क्लियरली दिख रही है। कुछ दिनों से मैं कह रहा था कि ये जो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है और उस पे भी सरकार ने जिस प्रकार से एक्शन लेना था नहीं लिया। मेरा ये सवाल है कि जो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी, जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी शक्ति है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनकी पॉलिसीज ने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। और आज नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उनके मुंह से इकोनॉमी के बारे में एक शब्द नहीं निकल रहा है। निर्मला सीतारमण जी को तो मतलब मैं समझ सकता हूं क्योंकि उनको कोई ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो बोल भी नहीं पाएंगी। बट प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि वो अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कर रहे हैं और ये जो हालत बनी है ये क्यों बनी है, क्या किस कारण बनी है। ये मेरा मेन मैसेज था। रुपए की कीमत सर डॉलर के मुकाबले 75 रुपए के आसपास चली गई थी। हाँ, और तेल का दाम उस अपेक्षा कम नहीं हो रहा। देखिए यूपीए ने, मनमोहन सिंह जी ने इस देश की इकोनॉमी को 10 साल चलाया था। हम इकोनॉमी को चलाना जानते हैं, हम इकोनॉमी को समझते हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी पॉलिसीज ने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। और जो लोग इसको देख रहे हैं, आप ये मत समझिए कि बात यहां रुकेगी। ये अभी शुरुआत है। जो काम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से शुरू किया था, गलत जीएसटी लागू करके किया था, उसका नतीजा आज आ रहा है। और ये शुरुआत है। ये जैसे सुनामी आती है, पहले पानी निकलता है, फिर बाद में पानी आता है। ये पानी निकल रहा है, इसके बाद पानी जबरदस्त तरीके से अंदर आएगा और लाखों करोड़ों लोगों को इस देश में नुकसान होगा। और खासतौर से जो युवा इस बात को देख रहे हैं, आपको ये सवाल पूछना है अपने प्रधानमंत्री से कि उन्होंने आपके रोजगार के लिए क्या किया है पिछले 6 साल में, क्योंकि आप ही इस देश के भविष्य हो और नुकसान होगा तो आपका होगा। जो 15-20 अरबपति हैं इस देश में, उनका नुकसान नहीं होने वाला है। राहुल जी मुझे एक सवाल आपकी पार्टी के भविष्य के बारे में आपको, हाँ सर, राज्यसभा की सीटें इतनी डिक्लेयर हो रही हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप अपनी टीम के लोगों को क्यों नहीं राज्यसभा भेजा? भैया, मैं सुन ली, मैंने बात सुन ली। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं हूँ। मैं राज्यसभा के डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान के युवाओं को जो इकोनॉमी है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। आपकी टीम के लोगों की अनदेखी हो रही है, ऐसा परसेप्शन हो रही है भैया। जिनको आप आगे लेकर आए थे, अभी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जो आपकी टीम के लोग समझे जाते थे। भैया, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आई एम हियर मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। दिस इज the most important thing that this country is facing right now. Okay, who is in my team, who is not in my team, what else is going on is of no consequence. What is of consequence right now is that millions and millions of people in India are going to suffer like they have never suffered before. And frankly, I think it's insulting of you to raise such nonsensical questions, because the real issue here is what is going to happen to crores and crores of people who are going to be decimated. No. Let me tell you something. There is no preparation of coronavirus. I have said it again and again in my tweets. There is no preparation. The Indian government is asleep. They do not realize that coronavirus is spreading in this country. And it is going to have devastating consequences. Our Prime Minister is sleeping at the wheel. He does not understand these things. Unfortunately, I'm telling you, the Prime Minister of India is clueless about the economy, about how these things work. And we are heading on the highway for an accident. He's saying now his ministers won't go abroad. As a nation, we are heading for an accident as a nation. He's saying his ministers now will not go abroad.
ओके तो राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी बात कोरोना वायरस पर रख रहे थे। उनसे पूछा गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के विषय में, साफ उनका कहना कि अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं है, इसलिए इस विषय पर ना बोलकर वो जिस विषय पर बोलने आए हैं वो इकोनॉमी के मुद्दे पर बोलने आए हैं और उसी पर अपनी बात रख रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जब सवाल पूछा गया उससे बचते हुए नजर आए और कहना कि कोरोना वायरस को लेकर मोदी सरकार सो रही है, कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ रहा है, रोजगार छिनता जा रहा है, नोटबंदी से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आगे बढ़ा जीएसटी के बाद, और अब कोरोना वायरस जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को भट्टा लगा है। तो बड़ा बट्टा देश की अर्थव्यवस्था को लग रहा है। इकोनॉमी के मुद्दे पर राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरते हुए, लेकिन बड़ी बात यह कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जब सवाल उनसे पूछा गया तो बचते हुए नजर आए। उनका कहना कि अब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं है, इसलिए जिस मुद्दे पर बात करने आए हैं उसी मुद्दे पर वो अपनी बात रखेंगे। तो बड़ा बट्टा देश की अर्थव्यवस्था को लग रहा है। मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर फेल है, सरकार सोई हुई है, कोरोना वायरस को लेकर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिस तरह के कदम उठाने चाहिए थे। लगातार कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है, संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का निशाना। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को घेरा है राहुल गांधी ने। मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर फेल है।